वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है अप्रैल माह चल रहा है और आज जैसे 12 तारीख हो गई है तो जल्दी ही जो भी बिल एलोकेशन का काम है, सैलरी बिल का, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पे मैनेजर पे क्या क्या काम करना है, उसमें एक महत्वपूर्ण काम जो है वो है समूह दुर्घटना, व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना की जो भी कटौती है एम्प्लॉय के पे डिटेल में जाकर के करनी है या किस तरीके से करनी है, और उसके संबंध में क्या ध्यान रखना है ताकि आपके ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन नहीं आए, विशेषकर नॉमिनी के संदर्भ में। तो वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए चलते हैं पे मैनेजर पे। तो सबसे पहले तो आपको पे मैनेजर पे जो भी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार स्लैब्स आपको रिवाइज करा दूं कि किसकी कितनी कटौती करनी है। तो जैसे एक तो ये राज्य सरकार की तरफ से आदेश 31/3/2023 को आया था। इसमें कहा गया था कि 5 लाख की कटौती कार्मिक के वेतन से निःशुल्क करनी है, यानी 5 लाख का अगर कार्मिक इंश्योरेंस करवाता है तो उसकी कटौती जीरो करनी है, क्योंकि जो भी 350 रुपये इसका शुल्क बनेगा वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह से अगर 10 लाख की कोई इंश्योरेंस करवाता है तो 350 रुपये उसके वेतन से काटने हैं, प्रीमियम से। ये अप्रैल माह से 20 लाख का इंश्योरेंस करवाता था 1050, और 30 लाख के लिए 1750 रुपये की कटौती की जानी है। अब इसमें एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ये पूरा इसमें आदेश था जिसमें कोई कार्मिक 5 लाख का इंश्योरेंस करवाता है तो उसकी जो बीमा जो प्रीमियम होगा वो 350 होगा, लेकिन कार्मिक के वेतन से निःशुल्क यानी नहीं काटना है आपको, राज्य सरकार के द्वारा ये 350 रुपये वहन किया जाएगा। तो अगर मान लो कोई कार्मिक 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस का प्रपोजल आपको ला करके देता है, अपने साइन करके या अदर OTP से वेरीफाई करके आपको प्रिंट देता है, तो आपको उसकी GIS में कुछ नहीं करना है, आपको खाली छोड़ देना है। अगर कोई कार्मिक 10 लाख का इंश्योरेंस करवाता है तो उसको 350 रुपये की कटौती वेतन से करनी है, 350 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस तरीके से 700 रुपये इसका प्रीमियम बनेगा। लेकिन पे मैनेजर पे कटौती 350 की ही करनी है, 20 लाख के लिए 1050 की, और 30 लाख के लिए 1750 की कटौती की जानी है, और 350 रुपये वो राज्य सरकार वहन करेगी। इस प्रकार हर बीमा धन की जो भी स्लैब दी हुई है इसमें राज्य सरकार द्वारा 350 रुपये वहन किए जाएंगे। तो उसके अनुसार ही जो भी इंश्योरेंस अमाउंट है उसके अनुसार यहाँ जो टेबल दी हुई है, 10 लाख के लिए 350, 20 लाख के लिए 1050 और 30 लाख के लिए 1750 रुपये की वेतन की कटौती है वो पे मैनेजर से करनी है। ये तो हो गया कितनी कटौती करनी है। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको कटौती कैसे करनी है, तो यहाँ से दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से सैलरी बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन में, और यहाँ जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाना है। यहाँ जाएंगे तो आपको OTP, आधार OTP, जो भी OTP होगा DDO के मोबाइल पे आएगा और वहाँ से पे डिटेल्स खुलेगी। उसमें आपको एक एक कार्मिक का जो भी डिडक्शन है वो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा इससे भी सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक बार आप सबकी डिडक्शन है वो एक फिक्स ऐड कर लें, उसके बाद में जो जिसके भी चेंज हो वो एडिट कर लें। इसके लिए क्या करना है आपको, तो जैसे यहाँ मास्टर में जाएंगे और यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाना है, और यहाँ सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है बल्क डिडक्शन का, तो यहाँ बल्क डिडक्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे बल्क डिडक्शन पे आपके सामने इस तरह का जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको बिल नंबर सेलेक्ट करना है, यानी आपके पे मैनेजर पे कौन सा ग्रुप है उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। तो ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं यहाँ इस साइड में आपके उस ग्रुप में जितने भी कार्मिक है वो शो हो जाएंगे। नीचे आपके जो भी डिडक्शन इस ग्रुप में हो रही है वो आपके शो हो जाएगी, जैसे GPF हो रही है, GPF 2004 हो रही है, इनकम टैक्स की हो रही है, RGSS की हो रही है, SI लोन की हो रही है और SI प्रीमियम की हो रही है। लेकिन GPA की या GIS की कटौती नहीं हो रही है। तो अब यहाँ से आपको डिडक्शन टाइप में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है GIS, ABCD वाइज आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ GIS 211, इसका जो पे ID है 211 GIS, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। अब ये GIS 211 हो गया। उसके बाद में आपको सेलेक्ट टाइप में 3 ऑप्शन आएंगे, फॉर्मूला है, अमाउंट है और स्लैब। इसका फॉर्मूला भी नहीं है, स्लैब भी नहीं है, तो इसको आपको अमाउंट भरना है, क्योंकि प्रत्येक कार्मिक के लिए जो भी बीमा धन है उसके अनुसार अमाउंट भरना है। अब मान लो जैसे इस सभी कार्मिकों के लिए मैं एक बार कॉमनली यहाँ से अमाउंट भर देता हूँ, क्योंकि 350 रुपये मान लो भर देता हूँ। अगर किसी के कटौती 5 लाख का इंश्योरेंस करवाना है तो उसके 300 जो भी 50 है उसको भी आपको डिलीट कर देना है, और 10 लाख का इंश्योरेंस है तो उसके 350 रुपये कार्मिक के द्वारा काटे जाएंगे और 350 रुपये जो भी राज्य सरकार वहन करेगी। तो यहाँ मैं जैसे 350 रुपये यहाँ एंटर कर रहा हूँ, और यहाँ से एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं आपको, किस किस एम्प्लॉय के आप 350 रुपये करना चाहते हैं। उसके बाद में उसको आपको वापस एक एक प्रत्येक कार्मिक को आप एडिट कर दें। मान लो जिस इस कार्मिक ने जैसे इंश्योरेंस, मान लो यहाँ से जैसे ये इंश्योरेंस 20 लाख का करवाया तो 350 राज्य सरकार वहन करेगी, इनको 1050 करना था। लेकिन अभी जैसे बल्क डिडक्शन में आप 350 करेंगे तो उसको एडिट करके वापस आप 1050 कर सकते हैं। लेकिन मान लो किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया तो उसके 350 ही कटेंगे, तो उसके कोई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सारे ग्रुप के सभी मेंबर्स के जो भी है वो एक बार ये यहाँ से हो जाएंगे। अब जैसे ये मैंने अमाउंट भर दिया 350, और टाइप में अमाउंट भर देना है। डिडक्शन में आपको GIS 211 पे ID है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है।
और यहाँ से आपको सबमिट करना है। और यहाँ सबमिट करेंगे तो आ गया डाटा एडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ से आपके डाटा ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ GIS, ये GIS ये भी आ गया। और ये जो भी कटौती है यहाँ डिडक्शन नेम में शो हो रही है। कार्मिक का नाम जिस कार्मिक का आपने सेलेक्ट किया था उन सभी के जुड़ गई होगी। अब इसको चेक करना चाहें तो आप यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के आपको बिल कंफर्मेशन, इसमें एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाकर के आपको OTP से प्रत्येक एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स है वो खोलेंगे तो आपको यहाँ सभी के 350 मिलेंगे। अगर मान लो किसी कार्मिक ने, जैसे इस कार्मिक ने 350 की 1050 कटवाने की कहा है, या जो भी प्रपोजल दिया उसमें 1050 कटौती सैलरी से करने की है, यानी 20 लाख का इंश्योरेंस करवाया है, तो आपको 350 को एडिट करके आपको 1050 कर देना है। तो वो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। एक बार सारे जो भी मेंबर ग्रुप के हैं उन सब के एक बार यहाँ से आप बल्क में डिडक्शन ऐड कर दें तो ये आसान तरीका रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो किसी कार्मिक ने प्रपोजल दिया, उसमें जो भी नॉमिनी है और पे मैनेजर पे जो भी नॉमिनी है वो भी आप एक बार चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है दोनों में डिफरेंस हो तो पे मैनेजर या जो भी ट्रेजरी है उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगाए तो यहाँ से आपको कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। और मैं आपको एक लाइव बताता हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अब जैसे यहाँ से मैं एक एम्प्लॉय को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के बाद में इनका जो प्रपोजल आया हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ से आपको स्टेटस पे बैंक वगैरह इसमें से जाकर के आपको स्कीम में जाना है और यहाँ से आप स्कीम सेलेक्ट करेंगे तो स्कीम में आपके यहाँ जैसे इस कार्मिक की स्कीम 3 आ रही है, जनरल प्रोविडेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और स्टेट इंश्योरेंस। अब जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है तो इसमें नॉमिनी के नेम में, यहाँ नॉमिनी में फादर का नाम लिखा हुआ है, रिलेशन फादर लिखा हुआ है और परसेंटेज 100। तो फादर का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉमिनी ये है। तो इनका जो भी प्रपोजल हो, GPA का जो भी प्रपोजल हो, ये जैसे ये GPA का प्रपोजल है इस कार्मिक का, अब जैसे इसमें 350 रुपये इन्होंने किस्त करवाई यानी 5 लाख का इंश्योरेंस कराया, तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि कार्मिक की वेतन से कटौती 0 है, राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि 350 है। अगर मान लो उस कार्मिक का आपने बल्क डिडक्शन में जाकर के 350 कर दिए तो उनको 350 नहीं करके उसको आपको 0 कर देना है, या उस डिडक्शन को भले डिलीट कर दें, एक ही बात है। और वहाँ से 350 रुपये का जो राज्य सरकार है वो ऑटो उसमें वैन हो जाएगा और 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना था कि यहाँ जैसे मनोनीत व्यक्तियों के विवरण में यहाँ जो नाम, यहाँ फादर का नाम दिया हुआ है और यहाँ जैसे परसेंटेज शेयर 100 है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि कार्मिक के यहाँ जो फादर का नाम आ रहा है वो यहाँ भी जो भी नॉमिनी का नाम है वो यहाँ दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो हो सकता है ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा दे, ये एक संभावना है। लेकिन कोशिश करें कि नाम सही रहे, क्योंकि वो टेक्निकली भी अगर गलत होगा, क्योंकि इसमें नॉमिनी ग्रुप इंश्योरेंस में किसी और को ऐड किया हुआ है, प्रपोजल में किसी और का नाम दे रहा है तो वो भी गलत होगा। तो आप कोशिश करें या एक बार चेक कर लें सभी का कि जो भी ग्रुप इंश्योरेंस में जो नॉमिनी का नाम है और जो प्रपोजल कार्मिक दे रहा है वो दोनों प्रपोजल कार्मिक के नाम में कोई डिफरेंस नहीं हो। अब जैसे यहाँ फादर का नाम और यहाँ नॉमिनी में 100% शेयर दिया हुआ है और यहाँ भी देखेंगे तो आप यहाँ फादर का नाम है और 100% शेयर है, तो ये आप श्योर हो जाएं एक बार कि दोनों जगह नॉमिनी का नाम सेम हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको किस तरीके से जो भी समूह दुर्घटना बीमा की जो कटौती है वो आपको पे मैनेजर पे करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल माह के बिल है जब प्रोसेस हो जाए उससे पहले आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो वो भी मैं वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। अगर मान लो एक और जानकारी दे दूँ कि मान लो यहाँ किसी के नॉमिनी का नाम नहीं आ रहा है तो यहाँ से आपको स्कीम नेम सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ मान लो नॉमिनी की नाम गलत आ रहा है तो यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है, जैसे मैं एक आपको करके बता देता हूँ। जैसे ये मान लो नॉमिनी में प्रपोजल में नाम किसी और का दिया और यहाँ अगर पे मैनेजर का नाम अलग आ रहा है और आप चाहते हैं या कार्मिक चाहता है कि सही नाम जो प्रपोजल में दिया वो है, तो यहाँ से आपको ये नाम एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए यहाँ एडिट पे आपको क्लिक करना है जो भी नाम है, और यहाँ जैसे एडिट में वैसे डायरेक्ट एडिट नहीं होगा, यहाँ से पहले आपको डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद में यहाँ से एडिट का ऑप्शन है वो काम करना शुरू। डिलीट के बाद में जो भी मेंबर है उनको आपको दोबारा से जोड़ सकते हैं। अब जैसे मैं इसको एक बार आपको लाइव करके बता देता हूँ। जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ एक बार। जैसे यहाँ से मैंने एक बार डिलीट कर दिया तो यहाँ से अब जैसे नाम हट गया। अब यहाँ से स्टेट इंश्योरेंस और GPF 2 ही आ रहा है। तो अब मान लो जैसे आप ऐड करना चाहें तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ से एक बार इसको जैसे थोड़ा सा बैक ले लें, या मान लो अभी फंक्शन काम नहीं कर रहा तो इसको एक बार थोड़ा सा जो भी इससे यहाँ वापस अब दोबारा स्कीम में आप जाएं और यहाँ स्कीम में जाएंगे तो अगर मान लो एक बार काम नहीं कर रहा तो आप किसी और फंक्शन पे आप क्लिक कर लें। अब यहाँ से आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस था, अब यहाँ दूसरे में आपको सिलेक्ट नाम में जो भी फैमिली मेम्बर्स के नाम होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। तो ये फादर का नाम शो हो गया, उसके बाद में रिलेशन अपने आप शो हो जाएगा। परसेंटेज आपको यहाँ 100 रखना है और इसके बाद में यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे
तो ये आ गया कि स्कीम कर्मचारी का सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया है। अब आप देखेंगे कि वापस यहाँ से ग्रुप इंश्योरेंस में जो नाम है वो आ गया है। अगर मान लो आप एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट नहीं होगा, सीधा पहले आप डिलीट कर दें, उसके बाद में जो नए मेंबर है उसका नाम एडिट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मेंबर का भी नाम नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ ऊपर फैमिली डिटेल्स में जाना है, और जैसे मैं एक बार आपको लाइव करके बता देता हूँ, अगर मान लो किसी के मेंबर का नाम नहीं आ रहा है और उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको मेंबर का नाम ऐड करना है। उसके बाद में जो भी कार्मिक उसका रिलेशन क्या है, फादर मदर सिस्टर ब्रदर वाइफ डॉटर सन जो भी है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और वर्किंग या नॉन वर्किंग, कोई सरकारी कर्मचारी या काम कर रहे हो तो वर्किंग करना है, नॉन वर्किंग, और यहाँ से सबमिट करना है। हो सकता है अगर बैंक डिटेल मांगे तो वो भी आपको एक बार इंसर्ट करके कर लेना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से मेंबर ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई नॉमिनी गलत है तो उसको सही नॉमिनी को पहले ऐड करें, तभी वो मेंबर की लिस्ट में यहाँ आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आपको नॉमिनी में कोई चेंज करना है पे मैनेजर पे, तो आप कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से किसी जो भी एक साथी है जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा था कि एसएसओ आईडी में या एसआईपीएफ में नॉमिनी कैसे चेंज करना है, उसमें भी आपको राइट साइड में नीचे नॉमिनी अपडेट में ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ से आप नॉमिनी अपडेट कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।